तो स्टूडेंट्स आज हम सॉलिड वर्क्स में हमारा सेशन आगे कंटिन्यू करें। उससे पहले मॉडलिंग, एक आध ऑब्जेक्ट का मॉडलिंग हम देखते हैं और कैसे उसको डायमेंशन को हमें समझना है और किस तरह उस ऑब्जेक्ट को हमें स्टार्ट करना है, इसके बारे में थोड़ी इंफॉर्मेशन लें और उसके बाद ही हम बाकी के कमांड्स देखेंगे। तो थोड़ा शेड्यूल्स के बारे में मैं बता दूं आपको। सॉलिड वर्क्स में हम आज क्या करेंगे, पार्ट मॉडलिंग ही कंटिन्यू करेंगे और पार्ट मॉडलिंग में हम अभी भी और एक कमांड्स देखेंगे, जैसे कि फिलेट्स कैसे देना है, चेम्फर कैसे देना है, उसके बाद पैटर्न्स में लीनियर पैटर्न्स कैसे अप्लाई करनी है, ये हम देखेंगे। और उसके बाद हमारी जो भी असेंबली है, तो असेंबली में जो रेडीमेड कंपोनेंट्स आते हैं जिससे हम लाइब्रेरी में से कॉल करवा सकते हैं, तो वो कैसे कॉल करवाते हैं वो हम आज देखेंगे। ओके, तो आज का हमारा पूरा सेशन इस तरह कंप्लीट होगा। तो आज सबसे पहले हम मॉडलिंग से स्टार्ट करेंगे, जैसे कि इस मॉडल को हमें बनाना है। तो 3 दिन के सेशन में आपको ये तो पता चल गया होगा कि कैसे शुरुआत करनी है। जब भी हम मॉडल को मॉडलिंग करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मॉडलिंग करते हैं, तो जहाँ से हमें मैक्सिमम पार्ट दिखे उसे हम एज अ बेस कैलकुलेट करेंगे। और बेस ऐसा हमको सिलेक्ट करना है कि एक बार उस बेस को हम बना दे, उसको हम एक्सट्रूड कर दे, उसके बाद ये समझ लो 50 to 60% ऑब्जेक्ट आपका बन गया। ओके, तो बेस सिलेक्ट करना सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है। सेकंड थिंग, अब यहाँ पे ये एकेडमिक प्रोजेक्ट है, आप भी समझते हो। तो यहाँ पे आपको समझने के लिए मैंने यहाँ पे क्या चीज दे दी, आइसोमेट्रिक मॉडल दे दिया। इंडस्ट्री आपको ये मॉडल नहीं देगी, इंडस्ट्री के पास ये मॉडल होगा ही नहीं। इंडस्ट्री के पास ओनली व्यूज होंगे, तो वो व्यू को समझ के आपको क्या बनाना है, मॉडल बनाना है। तो वो चीज आपके लिए ज्यादा टफ हो जाएगी। तो तब आपके पास ऐसे ऐसे कीवेज कौन से पॉइंट्स होने चाहिए जिससे आप मॉडल बना सको। तो मैं आपको की पॉइंट देता हूं। तो जब भी आप मॉडलिंग करोगे पैरामेट्रिक सॉफ्टवेयर में, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3 व्यू देने चाहिए मेरे हिसाब से। अगर इंडस्ट्री कंजूस रही तो वो आपको 2 व्यू ही देगी। अब 2 व्यू में बनाना टफ है और 3 व्यू में बनाना भी टफ है, लेकिन 3 व्यू 2 व्यू से बेटर है। अब 3 व्यू से हम बनाएंगे तो कौन से व्यू से आपको कौन कौन से डायमेंशन आपको मिलेंगे ये आपको पता होना चाहिए। जब भी आप साइड व्यू से ऑब्जर्व करते हो तो आपको लेंथ नहीं मिलती, और जब भी आप टॉप व्यू से ऑब्जर्व करते हो तो आपको हाइट नहीं मिलती। तो आपको जहां से भी बेस पकड़ना है, तो बेस में आपकी रिक्वायर, जैसे फ्रंट में आप बेस की रिक्वायर क्या है, तो फ्रंट में आपकी बेस की रिक्वायर है लेंथ एंड हाइट। तो लेंथ एंड हाइट आप सबसे पहले पिक करोगे। 86 बाय 56 का आपको रेक्टेंगल बनाना है और उसको एक्सट्रूड करना है। एक्सट्रूड करने के लिए आपको रिक्वायर रहेगी उसकी विड्थ। तो टॉप से आपको मिल जाएगी 44 की, आपको विड्थ मिल जाएगी। तो इस तरह आपको क्या है समझना पड़ेगा, कहाँ से कौन से व्यू से कौन सा डायमेंशन मिलेगा, कौन सा डायमेंशन नहीं मिलेगा। इस तरह आपको समझना पड़ेगा। कहाँ पे डेप्थ आ रही है, कहाँ पे होल आ रहा है, कहाँ पे एक्सट्रूजन जा रहा है, कहाँ पे रिवॉल्व जा रही है, ये सारी चीजें। तीसरी चीज आपको ये समझनी है इस ऑब्जेक्ट में कि कितने ऑपरेशंस और कितने फीचर का यूज करके ऑब्जेक्ट कंप्लीट होगा। तो एक तो एक्सट्रूड कमांड का यूज होगा, एक रेफरेंस प्लेन कमांड का इसमें यूज होगा। इसका रीजन कि सेंटर में एक ऑब्जेक्ट है आपका। एक्सट्रूड कर्ड कमांड का यूज होगा इसमें। क्लियर? तो आई थिंक इतने कमांड से ये चीज कंप्लीट हो जाएगी। तो सबसे पहले इसका बेस बनाते हैं 86 बाय 56। तो सबसे पहले स्केच कमांड लेते हैं, यूज अ फ्रंट प्लेन, और मैक्सिमम हम सेंटर लाइन का यूज करेंगे ताकि हम रेफरेंस इजीली ले सके। यहाँ से मैं एक लाइन बना रहा हूँ सेंटर टू सेंटर 86। इसका मैं यहाँ पे डायमेंशन दे रहा हूँ 86। ओके, उसके बाद फर्स्ट सेंटर लाइन और ये पॉइंट से इसका डायमेंशन दे रहा हूँ 86 डिवाइड बाय 2, 43। ओके, उसके बाद टोटल इसका ऑफसेट कितना है 56। तो ऑफसेट अगर नहीं लेना तो आप क्या कर सकते हो, 56 के बीच में से लाइन ले सकते हो। ओके, 48, यहाँ से आपको 48 की एक लाइन मिलेगी।
स्टूडेंट्स, कमांड हमेशा आपके लिए इजी रहेंगे, टफ पार्ट रहेगा मॉडलिंग करना। एक्सट्रूड कमांड सीखना, रिवॉल्व कमांड सीखना वो इजी पोर्शन है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज मॉडलिंग करना, और मॉडलिंग की स्पीड तभी आप में आएगी जब आप मैक्सिमम पार्ट्स का मॉडलिंग करोगे। यहां से आपको 12 mm ऊपर जाना है, 12, यहां से आपको 12 mm ऊपर जाना है। उसके बाद कनेक्शन दे रहा हूं मैं इस पॉइंट को इसके साथ, ओके। देन इसको मैं फिनिश कर रहा हूं, एक्सट्रूड मिड प्लेन, और कितना एक्सट्रूड करूंगा मैं, इसका एक्सट्रूजन करेंगे हम 34 mm का, 34। तो आप देख सकते हो कि मैक्सिमम इस पार्ट का मैक्सिमम पोर्शन बन चुका है। अब आपको ये कट करना है, तो ये जो पोर्शन कट करना है इसका डायमेंशन आपको यहाँ से मिल जाएगा 18/8। तो एक्सट्रूड कट कमांड का यूज करके मैं यहाँ पे आ जाऊंगा। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, सेंटर लाइन डिफाइन करूंगा, रेफरेंस लाइन डिफाइन करके यहाँ से एक मैं 18 mm की लाइन बना रहा हूँ, इसका मैं डायमेंशन दे रहा हूँ। आपने एक चीज ऑब्जर्व की होगी कि मैं पहले क्या कर रहा हूँ, एक लाइन बना रहा हूँ और डायमेंशन उसके बाद दे रहा हूँ, पहले डायमेंशन देने की कोई रिक्वायर नहीं है। ये रेफरेंस लाइन और ये पॉइंट से इसका डायमेंशन है 9 mm। हर एक चीज प्रॉपर सेंटर से होनी चाहिए। वो अंदर कितना जा रहा है, 8 mm। चलो, ये एक प्रॉपर बन गया है बॉक्स, इसको हम एक्सट्रूड करेंगे टू वॉल, डन। अब आप देख सकते हो कि ये जो एक्सट्रूड फीचर कट हुआ है ये सेम ऑपोजिट साइड आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो मिरर कमांड का यूज करेंगे, इसमें मिरर फीचर यूज होगा। इसके सेंटर में कौन सा प्लेन आ रहा है पहले देख लो एक बार, इसके सेंटर में फ्रंट प्लेन आ रहा है। तो यूज एक्सट्रूड कमांड, अरे एक्सट्रूड कमांड को सिलेक्ट करो, उसके बाद मिरर ऑप्शन, एंड मिरर प्लेन में आप कौन सा प्लेन चूज करोगे, जस्ट 1 मिनट, फ्रंट चूज करोगे तो आपको इजीली मिरर मिल जाएगी। ये आपका मिरर हो गया, ओके। अब आगे हम जाते हैं, तो आगे मुझे ये पोर्शन बनाना है, आप देख सकते हो। तो ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट के सेंटर में है और वो भी बोथ साइड है, ओके। तो इसके लिए मुझे सेंटर प्लेन लेना पड़ेगा। सेंटर में समझ लो फ्रंट प्लेन आ रहा है। अगर इन केस आपने सेंटर में कोई प्लेन आपका नहीं आ रहा, तो आप रेफरेंस प्लेन का यूज करके सेंटर में एक प्लेन क्रिएट कर सकते हो। मैं ये फेस को सिलेक्ट करता हूँ और ये फेस को सिलेक्ट करता हूँ, तो सेंटर में आपको एक प्लेन मिल जाएगा, एडिशनल प्लेन मिल जाएगा, ओके। ये प्लेन का आप कोई नाम भी दे सकते हो, रीनेम ट्री, यहाँ पे आपने नाम दे दिया साइकेट, या कुछ भी आप नाम दे सकते हो, इसका आप नाम भी दे सकते हो, ओके। तो ये प्लेन में मुझे काम करना है, एक्सट्रूड, सिलेक्ट दिस प्लेन, ओके। अब एक्चुअली आप देख सकते हो कि प्लेन सेंटर में है, तो मुझे सेंटर में काम प्रॉपर करना है, तो आप सेक्शन व्यू को एक्टिव कर दो। आप एक सेंटर लाइन डिफाइन करेंगे अभी सेंटर में, ओके। यहां से बाहर, ओके। अब डायमेंशन को समझना पड़ेगा आपको। ये जो ऑब्जेक्ट है ये आपको फ्रंट में से दिख रहा है, टॉप में से वाला, साइड में से आपको डायमेंशन दिया हुआ है। ये जो टोटल बाहर कितना निकल रहा है, 76 डिवाइड बाय 2, ओके। तो कैलकुलेटर का यूज करेंगे हम, 76 डिवाइड बाय 2, 38 mm यहाँ से बाहर निकल रहा है, 38 mm। अब ये जो ऊपर से नीचे कितना आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आपको दिखेगा लेफ्ट व्यू में 5 mm नीचे आ रहा है, और इसकी टोटल विड्थ कितनी है लेफ्ट में पता चलेगी, 18 mm की विड्थ है, क्लियर। तो पहले एक लाइन बना देंगे यहाँ से हम
T8, वहां से हम एक ऑफसेट करेंगे 5 mm का, 5 mm का ऑफसेट करेंगे। ओके, अब ये जो ऊपर वाली लाइन है इसकी मुझे रिक्वायर नहीं है, तो उसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। उसके बाद इसको मैं हॉरिजॉन्टली वर्टिकली नीचे तक ले जा रहा हूँ जहाँ तक वो टच हो रही है। ओके, और इसको मैं यहाँ से ट्रिम कर दूंगा। तो ये आपका एक शेप बन चुका है। इसको मिड प्लेन करूँगा, और कितना एक्सट्रूजन हो रहा है, ये 18 mm एक्सट्रूड हो रहा है। तो यहाँ से हम 18 mm एक्सट्रूड करेंगे, ज़्यादा एक्सट्रूजन हो गया, 18 mm एक्सट्रूड करेंगे। तो अभी हाफ इसलिए बता रहा है क्योंकि सेक्शन व्यू एक्टिव है, सेक्शन व्यू डीएक्टिव कर दो तो ये आप देख सकते हो कि ये पोर्शन आपका बन गया। अब ये जो प्लेन है ये ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, हाइड कर सकते हैं। अब सेम ऑब्जेक्ट आपकी ऑपोजिट साइड पे है, तो कौन सा प्लेन चूज करेंगे, हम राइट प्लेन चूज करेंगे। तो सिलेक्ट द फीचर, यूज मिरर ऑप्शन, एज अ मिरर प्लेन हम राइट को चूज करेंगे। ओके, तो आप देख सकते हो ये आपका मिरर हो चुका है। अब क्या बचा है, तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पे एक कट आपको दिया हुआ है थ्रू आउट 15/5 का, तो एक्सट्रूड कट का यूज करेंगे यहाँ से। देखो हर बार मैं क्या कर रहा हूँ कि जहाँ पे भी मैं काम कर रहा हूँ वहाँ पे एक सेंटर लाइन डिफाइन कर रहा हूँ। सेंटर लाइन डिफाइन करने से फायदा ये होगा कि आपके रेफरेंस इजी हो जाएंगे, रेफरेंस आपको इजी मिल जाएंगे। ओके, अप्लाई डायमेंशन 50 mm, जस्ट 1 मिनट। ये रेफरेंस लाइन और ये पॉइंट को हम सिलेक्ट कर रहे हैं 7.5। इसका हम ऑफसेट ले रहे हैं रिवर्स डायरेक्शन 5 mm, और यहाँ से हम इसको कनेक्टिविटी दे रहे हैं। ओके, और ये जो है कंपोनेंट थ्रू आउट कट हो रहा है ये ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपका एक ऑब्जेक्ट बन चुका है। तो स्टूडेंट्स आप देख सकते हो कि कितनी आसानी से हमने ये मॉडलिंग कर लिया। अगर आप इस चीज़ को बनाने का स्टार्ट करोगे, आपको स्टार्टिंग में थोड़ा टफ लगेगा, लेकिन एक स्टेप बाय स्टेप सीक्वेंस से जाओगे तो आपको भी ये चीज़ इजी लगेगी। इतना कोई टफ सिचुएशन है नहीं, ये बहुत ही इजी कंपोनेंट है। ओके, अब इसमें हम क्या क्या कर सकते हैं कि इसमें हम मटेरियल असाइन करना है, तो यहाँ से एडिट मटेरियल में जाके आपको कोई मटेरियल असाइन करना है, जैसे वुड मटेरियल अप्लाई करना है। ये मटेरियल आपने अप्लाई कर दिया। अब इसमें प्रॉपर दिख नहीं रहा, तो इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आपको कॉपी अपीयरेंस, हाँ ओके, ये ऑप्शन आपको यहाँ से दिख रहा है। यहाँ से आप अपना मटेरियल को हाईलाइट कर सकते हो। ओके, उसके बाद आपको बैकग्राउंड में कुछ चाहिए, जैसे कि आपका बैकग्राउंड में आपको लैंडस्केपिंग चाहिए कि जो भी चाहिए आपका सीन, तो यहाँ से मैं बैकग्राउंड में जा रहा हूँ। जैसे कि आपको अर्बन बैकग्राउंड चाहिए, तो आप देख सकते हो कि आपका जो कंपोनेंट है, राइट क्लिक करके ऐड टू सीन करोगे तो आपका जो कंपोनेंट है जैसे कोई फैक्ट्री में पड़ा है ऐसा आपको फील होगा। माउस का यूज करके इसको आप छोटा बड़ा कर सकते हो, कहीं पे भी रख सकते हो आप इसको। ओके, तो इस तरह आप एक मॉडलिंग को कंप्लीट कर सकते हो। बस फिर इस चीज़ को आपको रेंडरिंग करना है तो आप रेंडरिंग भी कर सकते हो। तो ये एक्सट्रूड, देन एक्सट्रूड कट, मिरर एंड प्लेन कमांड का यूज़ करके मैंने आपको एक मॉडल बनाना सिखाया। अब हमारा जो आज का सेशन है जिसमें फिलेट कैसे अप्लाई करते हैं, चेम्फर कैसे अप्लाई करते हैं, पैटर्न्स कैसे अप्लाई करते हैं, वो आगे कंटिन्यू करते हैं। चलो, तो मॉडलिंग एक्चुअली क्या है कि स्टूडेंट्स कभी कभी क्या समझते हैं, आप इस चीज़ को प्रॉपर समझ नहीं पाते। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि एक्सट्रूड कमांड, रिवॉल्व कमांड, पैटर्न कमांड, ये सारे कमांड्स आ जाने से सॉफ्टवेयर आपको आ गया। सॉफ्टवेयर में दो चीज़ है, टूलिंग चीज़ अलग है और कॉन्सेप्चुअल डिज़ाइन चीज़ अलग है। टूलिंग
वो इजी पार्ट है, जैसे कि कमांड को कैसे ऑपरेट करना है आपने सीख लिया। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि आपके आगे कोई ड्राइंग शीट पड़ी है तो उसको आपको समझना है, उसके डायमेंशन को, जीडीएनटी के कॉन्सेप्ट को समझना है और उस ड्राइंग और उस ऑब्जेक्ट को बनाना है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। ओके, तो फोकस आपका जो है वो टूलिंग पे नहीं होना चाहिए, फोकस आपका डिजाइनिंग पे होना चाहिए। कैसे इस कंपोनेंट को मैं इजीली बनाऊं। और कभी कभी क्या होता है कि ये कंपोनेंट अगर आप बनाने बैठोगे तो आप मिनिमम 1 घंटा 2 घंटा, या कभी कभी तो कोई स्टूडेंट 3 आवर्स ले लेता है इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने, ओनली वन पार्ट। और कभी कभी कोई स्टूडेंट्स 10 मिनट में ये पार्ट्स रेडी कर देगा। तो ये डिफरेंट क्या है, कभी कभी ये होता है कि मैंने 4 ऑपरेशन में इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट किया और आपके हो गए 8 ऑपरेशन, तो वो आपके स्टेप गलत है, कहीं ना कहीं आप गलत जा रहे हो। तो मॉडलिंग करने में आपको मिनिमम स्टेप, मिनिमम ऑपरेशन में इस ऑब्जेक्ट को कंप्लीट करना है, और सबसे इंपॉर्टेंट थिंग मिनिमम टाइम में आपको कंप्लीट करना है। तो वो जो स्पीड है वो ऐसे ही नहीं आएगी, इसके लिए आपको 100, 200, 300 पार्ट्स बनाने पड़ेंगे। एवरी डे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, तभी वो स्पीड आपकी इंक्रीज होगी। ओके, तो फिलेट के लिए एक पार्ट्स बनाते हैं हम। ओके स्टूडेंट्स, टेक्निकली क्वेश्चन है कि हम किसी भी पार्ट्स में फिलेट एंड चैम्फर क्यों यूज करते हैं, उसका टेक्निकली रीजन क्या है। चैम्फर एंड फिलेट जो है ना वो फिनिशिंग कमांड है। अब आप लोग अपने पास एक लैपटॉप होगा, मोबाइल होगा, आपने किसी ने स्पेक पहना होगा, नंबर वाले चश्मे पहने होंगे, तो ये सारे जितने भी कंपोनेंट आप देख रहे हो, इसमें जो कॉर्नर्स आप देख रहे हो कहीं ना कहीं चैम्फर दिया हुआ है या तो फिलेट दिया हुआ है। अगर ये दो चीज नहीं दी होती तो ये कैसे दिखते, बहुत ही खराब दिखते। आपकी खुद की जो एलईडी है, एलईडी भी आप देख सकते हो कि उसके कॉर्नर्स में फिलेट दी हुई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट थिंग है कि वो एलिवेशन से अच्छी दिखे, कंपोनेंट्स दिखने में अच्छे दिखे। सेकंड थिंग कि अगर आप कॉर्नर्स में फिलेट दे रहे हो तो उसका जो, अगर वो कहीं से गिर रहे हैं, कहीं से वो कॉर्नर से कहीं पे जैसे कि टूटने की संभावना कम हो जाएगी। एक्सपोर्ट इंपोर्ट में अगर वो कहीं से चीज आ रही है तो वो कॉर्नर्स ब्रेक नहीं होंगे। तो इसके लिए भी ये दो कमांड्स यूज होते हैं। अगर आप डिजाइनिंग में काम कर रहे हो, कोई भी कमांड का आप यूज कर रहे हो, कोई ऑपरेशन आप कर रहे हो, तो वो ऑपरेशन क्यों किया जाता है, उसका बेनिफिट क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। टेक्निकली आप वो तभी प्रेजेंट कर पाओगे तब वो चीज आपको पता है। ओके, फिलेट कमांड का यूज करते हैं। फिलेट कमांड में बहुत सारी फिलेट्स आती है, जैसे कांस्टेंट साइज फिलेट आती है, वेरिएबल फिलेट आती है, फेस फिलेट आती है एंड फुल राउंड फिलेट आती है। अभी हम बात करेंगे कांस्टेंट साइज फिलेट। इस एज में मुझे फिलेट अप्लाई करनी है तो यहाँ पे आपको फिलेट मिल जाएगी। ओके, सिमेट्रिक फिलेट है। यहाँ पे अनसिमेट्रिक फिलेट करोगे तो इसमें एक्स वैल्यू, वाई वैल्यू, मतलब रेडियस 1 एंड रेडियस 2 आप अलग अलग दे सकते हो। आप सिमेट्रिक करोगे तो सिमेट्रिक में आपको दोनों वैल्यू सेम मिलेगी। 10 mm की फिलेट आपको यहाँ से मिल जाएगी। अब इसको मैं सामने से फेस करता हूँ। यहाँ पे मैंने जो वैल्यू दी है 10 mm की, उसको मैं बढ़ा के 20 mm कर रहा हूँ। ओके, इसमें एक और डिफरेंट आता है, इस एज में मैं अप्लाई कर रहा हूँ और यहाँ पे प्रोफाइल, पहले में मैंने सर्कुलर प्रोफाइल दी थी, यहाँ पे मैं दे रहा हूँ कॉनिक रेडियस। और इसको फ्रंट से हम ऑब्जर्व करते हैं तो कॉनिक रेडियस क्या है, रेडियस में सिंपल रेडियस आएगी, कॉनिक रेडियस में 2 रेडियस आती है। एक आती है रेडियस और एक आती है कॉनिक रेडियस। आप इस दोनों की वैल्यू को सेम कर सकते हो। ओके, तो ये नॉर्मल रेडियस हो गई। कॉनिक रेडियस को आप कम कर सकते हो 5 से, तो आप देख सकते हो कि ये वर्टेक्स पॉइंट से ये रेडियस के बीच का जो डिफरेंट है ना, इसको हम कॉनिक रेडियस कहते हैं। तो यहाँ पे आप ये दोनों को अलग अलग देके इसकी जो स्ट्रेंथ है ना, इसको बढ़ा सकते हो। कंपेयर टू नॉर्मल रेडियस, कॉनिक रेडियस की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, आप देख सकते हो। तो जो रेगुलर बेसिस पे जो एंगल्स यूज होती है, आप जो घर के आगे जो शेड्स बनते हैं, इंडस्ट्रियल शेड्स बनते हैं, उसमें जो एंगल्स यूज होती है उसमें ये कॉनिक रेडियस आपको ज़्यादा मिलेगी। तो आप प्रोफाइल कैसी रखना चाहते हो फिलेट में, वो आप पे डिपेंड है। ओके, उसके बाद वेरिएबल फिलेट क्या है। वेरिएबल फिलेट जो है, इसका एक एग्जांपल मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
1 मिनट। यस, ये ज़्यादातर इंडस्ट्री में बहुत ही कम यूज़ होती है क्योंकि इसकी मशीनिंग प्रोसेस बहुत टफ है। आप देख सकते हो, तो यहाँ पे आप 25%, 50%, 70% या 100% में अलग अलग आपको वैल्यू दी है, 25, 15, 25। तो इसमें डिफरेंट ये है कि जैसे आप यहाँ पे अप्लाई कर रहे हो वेरिएबल पैटर्न, तो इसमें आपको अलग अलग डायमेंशंस मिलेंगे, अलग अलग परसेंटेज मिलेंगे कि आपको 25% में, 50% में, 75% में कितनी कितनी रेडियस चाहिए। तो आपने स्टार्टिंग में कितनी दी 10 mm, एंडिंग में कितनी दी 10 mm, उसके बाद आप मिडल में कितनी दे उसके बाद कितनी दे रहे हो 5 mm, यहाँ पे कितनी दे रहे हो 5 mm, और सेंटर में आप दे रहे हो परसेंटेज में, इसमें आप मॉडिफाई कर सकते हो 5 mm। ओके, और जो प्रोफाइल है, प्रोफाइल को हम कर देंगे सर्कुलर प्रोफाइल कर लेंगे। चलो, तो ये आपकी वेरिएबल फिलेट होगी। वेरिएबल फिलेट परसेंटेज वाइज आप दे सकते हो, एक ही लाइन में आप अलग अलग वैल्यूज आप दे सकते हो। ओके, तो दो तरह की फिलेट्स हमने देखी। चैम्फर भी इजी है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो इस एक में आएगा डिस्टेंट एंगल और एक में आएगा डिस्टेंट। ये आप चैम्फर दे सकते हो। अब हम आगे देखेंगे, इंपॉर्टेंट कमांड है होल कमांड एंड पैटर्न कमांड। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको GD&T का भी थोड़ा थोड़ा नॉलेज आपको दूंगा। पहले तो GD&T का फुल फॉर्म क्या है? जियोमेट्रिकल डायमेंशन एंड टॉलरेंस। हम अभी बात कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज हिंदी है तो हम समझ रहे हैं, तुमको भी हिंदी पता है, मुझे भी पता है। मशीन टेक्निकल लैंग्वेज समझता है। तो कहीं पे भी अगर 2 mm का फिलेट वेल्डिंग करना है, कहीं पे आपको बोरिंग करना है, कहीं पे आपको टैपिंग करना है, तो उसको उसी लैंग्वेज में समझाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, आपको अगर प्रोडक्शन में जॉब करनी है, डिजाइनिंग में जॉब करनी है, तो आपको GD&T कंपलसरी आना चाहिए। ओके, अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है 0 to 8.4 ड्रिल, C.bore 14.5, 8 डीप। इसको हम कैसे ड्राइंग में लेंगे, या आपको ये बताएंगे कि इसको हम कैसे प्रोडक्शन करेंगे, तो आप इसका क्या आंसर दोगे? आप होल विजार्ड में जाओगे, होल विजार्ड में आपको यहाँ पे दिया हुआ है काउंटर बोर, पोजीशन में जाओगे, पोजीशन आपको कहाँ रखनी है, यहाँ पे आपको पोजीशन रखनी है। स्मार्ट डायमेंशन में जाके फर्स्ट पॉइंट टू सेकंड पॉइंट, यहाँ से आप डायमेंशन दोगे 20 mm, यहाँ से हम यहाँ 20 mm, यहाँ से टाइप में जाएंगे। यहाँ पे आपको नीचे स्पेसिफिकेशन देना है कि ये सीरीज कौन सी। आप लैपटॉप लेते हो ना, i5, i3, i4, तो यहाँ पे सीरीज आएगी हेक्सागोनल बोल्ट ग्रेड C ISO 4016, 4017, 4018, ये अलग अलग सीरीज है। इसमें आपके साइज क्या है, आप साइज यहाँ पे कर सकते हो। फिट के 3 प्रकार से, क्लोज, नॉर्मल एंड लूज। तो यहाँ पे मैं आपको रोकना चाहता हूँ, जस्ट 1 मिनट। थ्रेड स्टैंडर्ड की PPT है और इसमें आपको एक थियरी में बताना चाहता हूँ, ये वाली। तो आप देख सकते हो कि जब भी हम होल में वर्कआउट करते हैं तो आपको ये थियरी पता होनी चाहिए कि एक्सटर्नल थ्रेड एंड इंटरनल थ्रेड। एक्सटर्नल थ्रेड का जो कोड है 6G, स्टैंडर्ड में आप जाओगे तो 6G कोड मिलेगा आपको। तो 6G अगर आपको कहीं पे भी अपने इक्वेशन में मिल रहा है तो ये समझ लो एक्सटर्नल थ्रेड के लिए दिया हुआ है, उसमें भी स्टैंडर्ड थ्रेड। देयर इज 3 टाइप ऑफ थ्रेड, लूज, स्टैंडर्ड एंड क्लोज। तो स्टैंडर्ड जो है ना, वो हम किसी इक्विपमेंट से ओपन कर सकते हैं। लूज आप अपने हाथ से भी ओपन कर सकते हैं। CPU में ऐसे बहुत सारे बोल्ट्स आते हैं जो आप अपने हाथ से भी ओपन कर सकते हैं। क्लोज एक ऐसा है जिसमें 0 टॉलरेंस होता है। मैं आपको बताऊं कि रिवेट जॉइंट है, ये क्लोज का एक एग्जांपल है जिसमें कोई टॉलरेंस आता ही नहीं है। ओके, और 6H है, ये जो आपका इंटरनल थ्रेड है। आप देख सकते हो यहाँ पे M12 by 1.75 by 6G by 85। तो M is a metric, 12 is a nominal size diameter, 1.75 is a pitch value,
देन 6G इज अ फिट क्लासिफिकेशन, ये आपका डिसाइड करेगा कि ये बोल्ट की डिजाइन है या नट की डिजाइन है। 6G एक्सटर्नल थ्रेड इज अ बोल्ट डिजाइन। उसके बाद 85 इज अ लेंथ। तो ये थियरी यहाँ पे काम करेगी। ओके, तो यहाँ पे नॉर्मल जो है ना ये स्टैंडर्ड इंडिकेट करता है। ओके, अब आपका जो होल डायमीटर है, ड्रिल डायमीटर कितना है यहाँ पे? ड्रिल डायमीटर यहाँ पे है 8.4। 8.4। उसके बाद आपका जो बोरिंग डायमीटर कितना है? 14.5। 14.5। उसके बाद डीप कितनी है? 8 mm की डीप है। और डिग्री ऑटोमेटिक वो ले लेगा। यहाँ से आप ओके करोगे तो यहाँ से आपको बोर मिल जाएगा। इसको आप फ्रंट से देखोगे तो सारी चीजें आप प्रॉपर ऑब्जर्व कर पाओगे। ये आपका हो गया काउंटर बोर। ओके, तो काउंटर बोर कैसे किया पता चला स्टूडेंट्स। उसके बाद इसको आप सिलेक्ट करो। यहाँ से हम पैटर्न में लीनियर सर्कुलर पैटर्न हम देख चुके थे। लीनियर पैटर्न में जाएंगे। डायरेक्शन 1 आपको देना है ये डायरेक्शन, फ्लिप डायरेक्शन। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट आपको कितने देने हैं? 5। दो ऑब्जेक्ट के बीच में आपको डिस्टेंस कितना देना है? 20। कमांड कंटिन्यू करेंगे हम। डिस्टेंस थोड़ा बढ़ा देंगे 25। डायरेक्शन 2 में जाएंगे। डायरेक्शन 2 आपकी ये डायरेक्शन 2 है। नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट कितने दे रहे हैं? 5। फ्लिप डायरेक्शन 30 का डिस्टेंस हम दे रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ से हम ओके करेंगे। तो ये आपकी एक पैटर्न हो चुकी है। इसे लीनियर पैटर्न। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका हो गया है बेसिक मॉडल।